नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2022 में अचानक से नीतीश कुमार ने जो फैसला ले लिया था तो भारतीय जनता पार्टी का कोर टीम पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और उन्होंने राज्यपाल को जाकर के इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार सीधे राबड़ी आवास पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने घोषणा कर दिया था कि वो अब महागठबंधन के साथ सरकार चलाएंगे। इस घोषणा के बाद बिहार में अचानक से सरकार बदल गई थी और इसके पीछे की कहानियों को यदि आप सिलसिलेवार ढंग से देखें तो इसी तरह की कहानी एक बार फिर से रिपीट हो रही है। 2022 में नीतीश कुमार ने सबसे पहला फैसला ये लिया कि नीतीश कुमार को करना क्या है, और नीतीश कुमार के दो सलाह करने वाले लोग थे, दो सलाही थे, जिसमें एक थे ललन सिंह और दूसरे विजेंद्र यादव। इन दोनों के सलाह पर, जैसा कि नीतीश कुमार ने बताया भी था, उन्होंने पाला बदल दिया था। लेकिन 2024 में जब नीतीश कुमार पुनः वापसी कर रहे थे तब भी उन्होंने इसी तरह का फैसला लिया था। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया और खुद अध्यक्ष पद पर बैठ गए, क्योंकि नीतीश कुमार को तब फिर से एक बार ऐसा फैसला लेना था जो फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आने वाले 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सके, और वो एनडीए गठबंधन में वापसी कर गए। इस दोनों घटनाओं की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर से माहौल इसी तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों के साथ साथ बिहार उसमें सबसे ज़्यादा फोकस पर है। बिहार भाजपा के सभी श्रेष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है और एक बड़ी बैठक चल रही है। तो वहीं कल ही हमने आपको बताया कि संजय झा को पटना तलब कर लिया गया है। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति को 2022 और 2024 से आप तुलना कर सकते हैं या फिर उसकी कसौटी पर रख करके देखें तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश जब चुप होते हैं तो उनकी रणनीति और तेज़ी से काम करना शुरू करती है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और सारे फैसले जो हैं वो दूसरे लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसा जनता दल यूनाइटेड में हो यह संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। जब तक नीतीश कुमार के जुबान चलते रहेंगे तब तक कोई भी फैसला नीतीश कुमार के बगैर नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 2022 में जब नीतीश कुमार बाहर आए थे तो दो तीन बातें थी जिसकी चर्चा हम पिछले 2 दिनों से लगातार कर रहे हैं। हमने पंचनामा में भी आपको बताया था संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कि जब नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो बिहार से बाहर दिल्ली की राजनीति करें और दिल्ली के शीर्ष कुर्सी पर बैठे, जहाँ वो नरेंद्र मोदी से भी ऊपर की हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए जो प्लान बनाए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए और शायद भारतीय जनता पार्टी भी तब नहीं समझ पाई। यही कारण है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रही है बिहार में। नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ जाकर के और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कई बार कहा कि अब तो इन्हीं लोगों को संभालना है, लेकिन ये भी नहीं चल पाया और काफ़ी कुछ नीतीश कुमार के भीतर कॉन्स्पेरेसी कहा जाए तो हो रही थी। जैसे कि सूचनाएं मिली थी कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव एक बार फिर से खेल करना चाहते थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके उनकी पार्टी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग करना चाहते थे। अब ये बात कितनी सच है इस पर तो दावा हमारा नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही थी कि इस तरह की कोई बातें हो रही थी जो नीतीश कुमार तक छनते छनते आई और नीतीश कुमार ने तत्काल फैसला लिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी दोनों उनके हाथ से निकल जाएगी। ललन सिंह के संपर्क में, विजेंद्र यादव के संपर्क में कई विधायक आ गए थे और ये सब मिल करके दूसरे तरफ स्विच करना चाहते थे, लेकिन ये बातें भी नहीं हो पाई और नीतीश कुमार ने तत्काल फैसला लिया और इस फैसले का असर हुआ कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए और 2024 का चुनाव लड़ा। इसके बाद ललन सिंह और संजय झा को 2 बड़ी जिम्मेवारियां दी गई थी। एक तो ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा करके नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम के जो सदस्य हैं उनके साथ संपर्क करें और उनसे फैसला जो नीतीश कुमार का है उसको लागू करवाएं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद ये बातें कही गई थी कि वो एक समझौता करें और जिस समझौते के तहत नीतीश कुमार की बातों को भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में आपको पता है कि झारखंड के चुनाव में नीतीश कुमार ने 5 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन उन्हें मात्र 2 सीटें ही मिली, उसमें से भी 1 सीट नीतीश कुमार
हार गए हैं, यानी कि यहाँ संजय झा पूरी तरह से असफल रहे हैं। दूसरी तरफ संजय झा के आवास पर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई और वहीं से कहा जाता है कि अमित शाह का वो बयान छन करके आ गया था कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात का फैसला चुनाव के बाद होगा। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की बाँछें किस तरह की रहेंगी। नीतीश कुमार की भौं तन गई और नीतीश कुमार ने अब यहीं से एक नया पैंतरा शुरू कर दिया। पिछले एक सप्ताह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार को असहज किया है। पहली बात तो ये कि अमित शाह का बयान, जिसका कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे नीतीश कुमार, क्योंकि 2024 में वापसी करने के साथ ही नीतीश कुमार की सबसे पहली शर्त थी कि बिहार के किसी भी मामले में अमित शाह की दखल अंदाजी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का सीधा संवाद हो रहा था और इस बीच में ललन सिंह को भी ये काम दिया गया था कि वो बिहार में वक्त से पहले चुनाव करा करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का जिम्मा संभालें। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टे दिशा में जा रही है और अब तो जिस तरह के बयान आ गए हैं वो बहुत कुछ कहानियों को कह रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ आपको नज़र आ रही है कि अभी भी नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन जीवित है जिसमें वो एनडीए से बाहर होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं और आगे भी इसकी संभावना तैयार रह सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। हालांकि नीतीश कुमार, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया, कि चाहते हैं कि वो एक बार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं और आने वाले जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में भेज दे। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन जो भीतर खाने में बात चल रही है उसमें साफ लग रहा है कि न तो ललन सिंह अपने काम पर खरा उतरे और न ही संजय झा पूरी तरह से अपनी बातों को रख पाए हैं। हालांकि संजय झा ने कल सिरे से खारिज कर दिया है अमित शाह के उस बयान को, जिस बयान में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद हम बैठ करके तय करेंगे या जो एनडीए घटक दल की पार्टियां हैं वो बैठ करके तय करेंगी। लेकिन अब संजय झा का कहना है कि किसी तरह का कोई जिच नहीं है और नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, ये भी बात फाइनल है। हालांकि एनडीए के घटक दल भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बयान का आना, जो फिर से दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये तो हमारे स्तर का फैसला नहीं है, ये तो ऊपर के स्तर के लोग फैसला करते हैं, एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में बैठक और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का इस तरह से फैसला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 2022 एक बार फिर से रिटर्न हो जाए। संजय झा और ललन सिंह की नीतीश अगर छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि ये टारगेट में पूरी तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। 2024 में भी यही हुआ था और 2022 में भी यही सब बातें हुई थी। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह भी पार्टी से बाहर जब गए थे तो यही कहा गया था कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करने में असफल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बातें और जो सिलसिला लगातार जनता दल यूनाइटेड में चलता आ रहा है, इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा फैसला लेंगे और संजय झा और ललन सिंह की छुट्टी होगी? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 23 तारीख को नीतीश कुमार की यात्रा प्रस्तावित है। अब देखना ये भी होगा कि नीतीश कुमार की यात्रा होती है या नहीं होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।